खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो और हम उनके घर जाएं। तो कुछ तो राजनेता मनाते हैं कि घटना कोई ऐसी घटे कि हमें भी अवसर मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग रहते हैं, यहाँ सबके धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और यदि आप सम्मान नहीं कर सकते, अगर आपके संस्कार में सम्मान करना नहीं है, तो आप अपमान भी किसी का नहीं कर सकते। ये तो एक बात हो गई सामाजिक। अब आप आ जाएं धार्मिक दृष्टिकोण से भी किसी भी धर्म को किसी भी धार्मिक ग्रंथों में, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी एक दूसरे के धर्म को अपमानित या बदनाम करने का कहीं नहीं है। धर्म शब्द मैं कह रहा हूँ, अधर्मियों के खिलाफ बहुत सारी बातें आई हुई हैं, लेकिन अधर्मी किसको कहेंगे, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा इशू है। लोग अपने आप को माने पवित्र और साफ़ सुथरा और अच्छा कह देते हैं और बाकी दूसरों को सीधे सीधे जो है गलत कह देते हैं। तो स्वयं का कोई ऐसा छनौटा और पैमाना नहीं हो सकता। तो क्या सर इन लोगों का यही मैं वहाँ आ रहा हूँ। अब आप लीगल आ जाए, ये तो सामाजिक और धार्मिक हो गया। संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत में इस बात की किसी को अनुमति ही नहीं है कि किसी के धार्मिक गुरु को या उनके पेशवा को, उनके पैगंबर को, उनके नबी को, उनके दूत को, उनके देवी देवता को, किसी को भी आप अपमानित करें, ये संवैधानिक भी इसकी अनुमति भारत में नहीं है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पनपती है किसी की भी, ABCD, मैं केवल एक नहीं है, बात समझिए। हम एक व्यक्ति को लक्ष्य करके या टारगेट करके बात करेंगे तो हम समझते हैं शायद समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान ये है कि समस्त लोगों को, समस्त भारतवासियों को, तमाम देशवासियों को, तमाम धर्म के मानने वालों को इस बात का ख्याल रखना ही होगा कि यदि हमने इस परंपरा की बुनियाद डाल दी तो इसका परिणाम कहीं से भी बेहतर नहीं हो सकता है। तो संवैधानिक भी अनुमति नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी गलत। अब वो कौन से एंगल से इस तरह की हरकत कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, एक बात। अब वो कहते हैं कि मैं तो पैदा ही हुआ हूँ इस्लाम को मिटाने के लिए। वो उनका ये भी बयान ऑन रिकॉर्ड है, मैं पैदा ही हुआ हूँ इस्लाम को मिटाने के लिए। ये एक फोबिया, एक बीमारी है मेडिकल साइंस में, और बताया गया कि 32-33 प्रकार के फोबिया होते हैं। उसमें एक फोबिया ये भी है कि कोई छत पे चढ़ेगा, नीचे देखेगा, वो अपने आप को समझेगा कि हम गिर ही जाएंगे और वो गिर ही जाएगा। कोई पानी को देखेगा डर जाएगा, फोबिया है ये। वो पानी में अगर गया तो मर ही जाएगा, हालांकि पानी घुटना भर है, वो पैदल भी चल के पार हो सकता है, लेकिन उसको वाटर फोबिया एक तरह से। तो कई प्रकार के फोबिया में एक ये भी फोबिया है जिसको क्रिएट किया गया है कि मुसलमान है मतलब है गलत। अब आप उसको न पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, न जानने की कोशिश कर रहे हैं, न समझने की कोशिश कर रहे हैं, न उससे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न उससे कोई लेन देन कर रहे हैं, न व्यापारिक संबंध आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो फोबिया हो गया। मुसलमान मीन्स आतंकवादी, वो पहले से ही माइंड में कप है। अब वो मुसलमान बेचारा बहुत बड़ा दानी हो, बहुत सारा ये लोग जानबूझ के करते हैं? नहीं, फोबिया है इनका। तो इलाज जो है वो स्वयं का। अब फोबिया के बारे में एक बात बता दूं, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कहा गया कि स्वयं उसको सुधार करना करेगा, वो ये करेंगे नहीं। ये लोग जो अब इसमें इस ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और ये हिंदू धर्म के लिए भी मैं समझता हूँ कहीं से भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या जी वसुदेव कुटुंबकम कहने वाले धर्म में आप जाति और धर्म की बात करके और क्या कहते हैं लोगों को उत्तेजित करके, भ्रमित करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? रहना इसी भारत में आप लाख लड़ लें। देखिए घर में 4 भाई होता, झगड़े होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन अंतोगत्वा उसी बाप की संपत्ति में ही उनको रहना, ठीक है। और बहुत लायक होगा तो वो उसको बढ़ा सकता है, और ना लायक होगा तो घटा देगा। लेकिन वो सोचेगा कि भाई को हम मार के ख़त्म कर दें, तो ये मतलब कहीं से भी उचित नहीं है। रहना सबको इसी भारत में है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उससे भी छोटे हैं, माइक्रो माइनॉरिटी भी हैं। यहाँ तो वो माइनॉरिटी है जिनकी गिनती भी आप नहीं करते हैं, पारसी की। लेकिन सर ये जनाब वही महाराज हैं जो डासना में घटना हुई थी, उसमें भी इन्होंने तमाम बयान दिए। तो इससे हिंदू धर्म का नाक ऊंचा हो गया।
माने लोगों ने अच्छा कहना शुरू कर दिया। अगर कोई मंदिर में गया, मस्जिद में गया, आपने मार के भगा दिया तो इस्लाम धर्म का नाम ऊंचा हो जाएगा क्या? आपने गाली दे दिया तो इस्लाम धर्म, स्वयं अपने धर्म को आप कटघरे में अगर खड़ा करते हैं तो ये कोई मर्दानगी और कोई वाहवाही और कोई धार्मिक कार्य नहीं है साहब। तो क्या कट्टरपंथी लोग हैं? कट्टर भी इसको नहीं कहेंगे। कट्टर अगर वो हिंदू है तो वो संस्कारी होगा। कट्टर अगर हिंदू है तो वो दयालु होगा। कट्टर अगर हिंदू है तो वो कृपालु होगा। कट्टर अगर हिंदू है तो व्यापक सोच रखने वाला होगा और वसुदेव कुटुंबकम के मूल्यों पर वो चलने वाला होगा, सिद्धांतों पर चलने वाला होगा, तब तो कट्टर माना जाएगा। ये कट्टर का तो नास्तिक लोग हैं जो धर्म के, कट्टर का मतलब होता है नियमों का पालन करने वाला। और नियम जो धार्मिक बने हैं यदि उसका आप पालन ही नहीं कर रहे, हमें कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान जो हिंदू धर्म के पुस्तकों को खूब अच्छी तरह जानता हो, पढ़ता हो, समझाता हो, वो हमें भी एक बार समझा दे, एक मिनट हमें वो समझा दे कि किस पुस्तक में ये लिखा है कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त या वैदिक धर्म के अतिरिक्त या सनातन धर्म के अतिरिक्त, जिस नाम से भी आप पुकार लें, बाकी लोगों को जो है तुम गाली दो, मारो, पीटो, काटो, भगाओ और वो उसके साथ तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। जो आरोप ये उल्टा लगाते हैं कि इस्लाम यानी मुसलमानों के साथ और लोगों का निर्वाह नहीं हो सकता है। तो अगर कहीं मुस्लिम देशों में, देखिए मैं दोनों बातें कहता हूँ, कहीं मुस्लिम देशों में मुस्लिम बहुल है और वहाँ कोई माइनॉरिटी में है या माइक्रो माइनॉरिटी में कोई है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, अगर उसके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार कोई मुस्लिम भी करता है तो उसको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो भी इस्लाम का दोस्त नहीं हो सकता, वो भी अपने धर्म को बदनाम कर रहा। धर्म जो है वो धारण करने की चीज़ है और जो लोग अपने जीवन में उसको नहीं ला सकते, शब्दों से केवल आप नफरत अगर फैलाते हैं और कहते हैं मैं कट्टर हूँ, वो कट्टर नहीं है बल्कि वो फोबिया ग्रस्त हैं और कई तरह के मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं और उनका मानसिक इलाज होने की आवश्यकता है। ये तो मेरी बात हो गई। अब सरकार की बात। ऐसे लोग दोनों तरफ हैं? दोनों तरफ हैं, बिल्कुल हैं, दोनों तरफ हैं, नहीं तीनों चारों तरफ हैं। कई धर्मों में ये लोग पाए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने हमें हमारा मार्गदर्शन किया, पंचशील का मार्ग है, तो उसमें भी तो ये नहीं लिखा है कि बाकी सबको गाली बको। आप स्वयं तो पंचशील पर चल नहीं रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं वो मनुवादी है, वो फला। देखिए मुद्दे तो सबके उठने चाहिए। आप दूसरों को बुरा भला कहने से पहले आप स्वयं जिस धर्म के मानने वाले हैं, क्या उस धर्म के तमाम नियमों का पालन करते हैं क्या, ये पहली बात। लेकिन अब मैं सरकार की बात करना चाहता हूँ। सरकार जब CA/NRC जैसे मामले में, किसान आंदोलन जैसे मामले में, दूसरे और भी जो संवैधानिक संकट हैं जिसमें सरकार से आम लोगों की असहमति रही है, उसमें यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में करता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसे उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, UAPA इत्यादि इत्यादि कानून उस पर लगा दिया जाता है। और जो लोग देश के माने तमाम संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करना चाहता है और सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहता है और माने धार्मिक उन्माद वाजाफ्ता जबरन पैदा करना चाहता है, वैसे व्यक्ति को अगर खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है तो ये सरकार की नाकामी और विफलता है। सरकार को ऐसे लोगों पर फौरन लगाम लगाना चाहिए था, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए था। और प्रेस क्लब जैसे VIP जगह में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं और वो इस तरह के दावे करके जाते हैं, तो ये माने सरकार की भी विफलता है। तो क्या सह है सरकार की? अब बस मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि सरकार की विफलता है। सरकार इस पर गंभीर अगर नहीं होती है, सरकार इस पर संवेदनशीलता का प्रदर्शन अगर नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। और वो दुष्परिणाम का अर्थ ये है, उसको समझ ही लिया जाए, पर्दे में नहीं, वो तो उससे धार्मिक भावनाएं जब भड़केंगी तो फिर वो दंगा फसाद, मारपीट और वो ध्रुवीकरण। तो मौजूदा सरकार चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, शायद इसने प्लान ही बना रखा है कि किसानों की नहीं सुननी है, जवानों की नहीं सुननी है, हमें रोजगार नहीं देना है, हमें बैंकों को निजी हाथों में बेच देना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना पड़ेगा और बगैर लड़ाई ये सब संभव नहीं हो सकता है। इसलिए लड़ाने के लिए उनको एक फोर्स की ज़रूरत थी, एक ताकत की ज़रूरत थी, एक ऐसे संगठन और व्यक्ति की ज़रूरत थी, एक ऐसे वक्ता की ज़रूरत थी। वो सारी ज़रूरतें वहाँ पूरी होती दिख रही हैं सरकार को, इसलिए वैसे व्यक्ति को सरकार बेलगाम छोड़े हुए।